वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। अपना टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स के बारे में हम बेसिक जान चुके थे, 3.1 तक एक्सरसाइज कर सके थे। उसके बाद में दो मैट्रिक्स की जोड़ पढ़ चुके थे, बाकी पढ़ चुके थे, और किसी मैट्रिक्स को अदिश से गुणा कैसे किया जाता है वो पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दो मैट्रिक्स को गुणा किस प्रकार से किया जाता है। अदिश से गुणा करना हम सीख चुके थे, अब दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे करेंगे। विद्यार्थियों, अगर आप पिछली चीजों की ध्यान से देखो उन वीडियो को, तो मैंने एक चीज दिखाई थी कि कोई भी दो मैट्रिक्स का योग कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स की कोटि सेम हो। दो मैट्रिक्स की बाकी कब होती है, जब दोनों की कोटि सेम हो। अब अगर हम इस बात करें ऐसे आयु के गुणन की, तो दो आयु का गुणन कब होता है, उसमें भी शर्त है। ऐसा नहीं कि मन में आई दो आयु लिखी, मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू रख दी, ये हो गया साहब मल्टीप्लाई। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता। मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है कि दो आयु गुणा कब होगी। अगर मैं बात करूं कुछ एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक मैं मैट्रिक्स बना देता हूं अपने पास में 1 2 3 4, तो एक मैं मैट्रिक्स बना देता हूं अपने पास में, दो मैट्रिक्स बना दी। विद्यार्थियों, एक चीज बताओ, इसकी कोटि कितनी है अपने पास में? 2/2 की कोटि है। और ये कोटि कितनी है मेरे पास में? 3/2 की कोटि है। चाहे तो आप इसको मैट्रिक्स ए बराबर लिख सकते हो और ये मैट्रिक्स बी बराबर लिख सकते हो। दो मैट्रिक्स मैंने लिख दी, ए बराबर बी बराबर, 2/2 कोटि की, 3/2 कोटि की। क्या ये दोनों गुणा हो जाएगी? क्या सवाल ये है। इस सवाल का अगर आपको क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि गुणा होगी नहीं होगी, तो उसका आंसर ये होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स गुणा नहीं होगी। अब कारण क्या नहीं होने का? एक चीज, एक नियम ध्यान रखना, कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक शर्त पर होती है। यदि पहली आयु की स्तंभों की संख्या, यदि पहले आयु में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आयु में पंक्तियों की संख्या समान हो। कहने का तात्पर्य ए तथा बी यहां पर गुणा नहीं हो रही है, ए तथा बी गुणा नहीं हो रही है, पॉसिबल नहीं है। मैंने जो नियम बोला उसको ध्यान से सुनो, देखो बिल्कुल, कि पहली पंक्ति में स्तंभों की संख्या और दूसरी पंक्ति में, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या अगर दोनों आपस में बराबर है तो वो मैट्रिक्स गुणा हो जाएगी। अगर मैं बात करूं, इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या, और इस मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या, अगर ये दोनों चीजें बराबर है, पंक्तियों की संख्या, तो अपने पास में ए और बी गुणा हो जाएगी। तो ध्यान से देखोगे तो इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 2 है और इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की जो संख्या है वो 3 है, और बच्चा बच्चा जानता है कि 2 3 के बराबर नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य ये दोनों मैट्रिक्स ए बी गुणा नहीं हो सकती। तो क्या सर बी गुणा हो सकती है क्या? सवाल ये है, मेन मुद्दा ये है कि बी और ए गुणा हो सकती है क्या? इसको देख लेते हैं। बी में स्तंभों की संख्या बोलो, देखें, बी में स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या बराबर क्या आना चाहिए? ए में पंक्तियों की संख्या। क्या ये दोनों चीजें बराबर है क्या? ए में पंक्तियों की संख्या। सोचो, देखें, बी में स्तंभों की संख्या कितनी है मेरे पास में? 2 है, वेरी गुड। ए में स्तंभों की, ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है, 2 है। 2 बराबर 2 होता है, तो कहने का तात्पर्य बी और ए गुणा हो जाएगी, परंतु ए बी गुणा नहीं होगी। तो इसका मतलब एक चीज और क्लियर होगी कि ए बी अगर गुणा हो रही है तो बी ए का गुणा होना जरूरी नहीं है, और अगर बी ए गुणा हो रही है तो ए बी का गुणा होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी ए बी भी गुणा हो जाए और बी ए भी गुणा हो जाए, परंतु ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहले तो हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, भाई क्या होता है, दो आयु का गुणन कब संभव है और कब संभव नहीं है। तो डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। दो आयु का गुणनफल तभी संभव है जब पहली आयु में स्तंभों की संख्या और दूसरी आयु में पंक्तियों की संख्या क्या हो, मेरे पास में समान हो। तो क्या लिखेंगे हम? दो आयु का गुणनफल या गुणा या मल्टीप्लेक्शन, दो आयु का गुणनफल, दो आयु का क्या लिखना भाई? दो आयु का गुणनफल तभी संभव है, दो आयु का गुणनफल तभी संभव है
जब पहली आयु में इनकी संख्या, पहली आयु में स्तंभों की संख्या तथा दूसरी आयु में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, पंक्तियों की संख्या बराबर हो। किन किन की संख्या बराबर हो? पहली आयु में स्तंभों की संख्या तथा दूसरी आयु में पंक्तियों की संख्या, वो दोनों आपस में क्या आनी चाहिए भाई? बराबर आनी चाहिए, तभी दो आयु का गुणनफल संभव है। पहली आयु में स्तंभ, दूसरी आयु में पंक्तियों की संख्या। जैसे किसी मैट्रिक्स ए का क्रम है 2/3 का और किसी मैट्रिक्स बी का क्रम है मान लो 3/5 का, तो सोचो देखें ए और बी गुणा हो जाएगी क्या? ए और बी गुणा होने के लिए ए की कोटि बोलो कितनी है? 2/3 की। बी की कोटि बोलो कितनी है? 3/5 की। गुणा होने के लिए शर्त क्या है? पहली आयु में क्या लिखा था? पहली आयु में स्तंभों की संख्या तथा दूसरी आयु में किसकी संख्या? पंक्तियों की संख्या। क्या दोनों बराबर है क्या? 3 और 3 बराबर है, तो इसका मतलब ए और बी गुणा हो जाएगी। अब मेन मुद्दा यह है, गुणा होने के बाद में कितने बाई कितने की मैट्रिक्स प्राप्त होगी? उसका आंसर ये होगा 3 3 ये बराबर है। अब जो मैट्रिक्स प्राप्त होने वाली है वो होने वाली है 2/5 की। कितने बाई कितने की? 2/5 की। तो सवाल ये है, अगर किसी दिन ए की कोटि हो जाती मेरे पास में 5/7 की और बी की कोटि हो जाती मेरे पास में 7/9 की, तो बताओ ए बी की कोटि क्या होती? ए बी की कोटि, पहली चीज क्या ए और बी गुणा हो जाएगी क्या? ट्राई कर लेते हैं। 5 × 7, ये ए के नीचे लिख रहा हूं और बी के नीचे लिख रहा हूं 7 × 9। अगर मैं बात करूं ए की कोटि बी की कोटि मल्टीप्लाई होने का तरीका, पहली आयु में स्तंभों की संख्या, जब पहली आयु में स्तंभों की संख्या तथा दूसरी आयु में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। पहली आयु में स्तंभों की संख्या 7, दूसरी आयु में पंक्तियों की संख्या 7, 7 7 के क्या है? बराबर है, तो गुणा तो हो जाएगी। गुणा हो जाएगी तो प्राप्त कितने की होगी? प्राप्त होगी जो बच गया है कितना? 5 × 9, तो ए बी की कोटि हो जाएगी 5 × 9। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछता, क्या बी ए परिभाषित है? बी ए परिभाषित है क्या? परिभाषित है क्या? क्या बी ए परिभाषित है? बी ए परिभाषित होने के लिए बी की कोटि या बी के नीचे लिखो, देखें बी की कोटि है 7 × 9, ए की कोटि ए के नीचे लिखो, देखें क्या है मेरे पास में? ए की कोटि है 5 × 7। क्या ये और ये चीजें बराबर है क्या? क्या पहली आयु में पंक्तियों की स्तंभों की संख्या और दूसरी आयु में पंक्तियों की संख्या बराबर है क्या? ये बराबर नहीं है, तो बी ए परिभाषित नहीं होगा। परिभाषित जब हो जाता है तो जो चीजें बच जाती है उतने बाई उतने की मैट्रिक्स प्राप्त होती है। एक एग्जांपल छोटा सा और समझ लो। ए के नीचे ए की कोटि लिख रहा हूं 1/3 की, सॉरी 1/3 छोड़ो और कोई लिखो, देखें ये वही सवाल है जो आगे काम आने वाले हैं। इसकी कोटि में लिख लेता हूं 3/1 की और बी की कोटि लिख लेता हूं मैं 1/3 की। अब बताओ देखें, क्या ए और बी गुणा हो जाएगी क्या? कमेंट में फटाफट उत्तर लिखा करो। क्या ए और बी गुणा हो जाएगी? हो जाएगी गुणा। देखो देखें ये दोनों बराबर है, गुणा हो जाएगी तो फिर प्राप्त कितने बाई कितने की होगी? 3/3 की। इसका मतलब ये किसकी कोटि है? ए बी की कोटि है। तो ये था अपने पास में गुणा कोई आयु कब हो सकती है और कितने बाई कितने की प्राप्त होती है। यहां तक ठीक है मेरे पास में। गुणा कौन सी होगी वो सीख लिया, गुणा होने पर कितने बाई कितने की प्राप्त होगी वो सीख लिया। अब गुणा करना सीख लेते हैं कि दो आयु गुणा किस प्रकार होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक एक एग्जांपल से सीखेंगे और वेरी वेरी मोस्ट है भाई, सीधे बैठ जाना, बिल्कुल कॉपी पेन उठा के आराम से बैठ जाओ और बहुत ही ज्यादा काम आने वाला चैप्टर है। यहां लिख रहा हूं मैं 1 2 2 0, एक कोई मैट्रिक्स भी लिख रहा हूं मेरे पास में और वो लिख रहा हूं मैं 2 3 2 1। एक मैट्रिक्स ए लिख ली, एक मैट्रिक्स लिख ली बी और सवाल पूछा गया है ए बी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? ए बी। सबसे पहली चीज, क्या ए बी विद्यमान है क्या? विद्यमान होने का तरीका अपने पास में क्या होता है कि
मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, इसकी कोटि बोलो कितनी है, 2/2 की। इसकी कोटि बोलो कितनी है, 2/2 की। पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, वो दोनों बराबर है क्या, देखो देखे 2/2 2/2, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। प्राप्त कितने बाई कितने की होगी, 2/2 की। मतलब मामला बैठ रहा है, मतलब गुणा हो रही है, गुणा हो रही तो गुणा करना सीख लेते हैं। अब बिल्कुल शांति से, कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाने, पहले कॉन्सेप्ट समझो। आपको यहाँ कॉन्सेप्ट मिलेगा, सवाल सब करवा देंगे आपको यूट्यूब पर, यहाँ कॉन्सेप्ट मिलने वाला आपको। और कॉन्सेप्ट जब गणित में मजबूत हो जाता है ना, तो कैसा भी कंपटीशन आप निकाल सकते हो। तो मेन मुद्दा आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। तो अब देखो, इसका गुणा करना सीखना बिल्कुल आसान तरीके से। ए और बी को गुणा करना है बिल्कुल जीरो लेवल से। यहाँ 1 2 2 0, ये लिख दी मैंने ए मैट्रिक्स। अब मैं लिख रहा हूं बी मैट्रिक्स। क्या लिख रहा हूं, 2 3 2 1, ये लिख दी हमने मैट्रिक्स बी। अब हम गुणा करना सीख रहे हैं भाई, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो देखो, गुणा करने का तरीका ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, ये एलिमेंट कौन है अपने पास में, A11, ये एलिमेंट कौन है, A12। इस एलिमेंट की बात करूं तो क्या होगा, A11। ये कौन है अपने पास में, A21, नहीं क्या। अब गुणा कैसे करना है वो सीखना। आपको पहले तो उठानी है पहली पंक्ति। कौन सी पंक्ति उठानी है, पहली पंक्ति को गुणा करना है सबसे पहले आपको। पहली पंक्ति को सबसे पहले गुणा करना है आपको पहले स्तंभ से। कौन सी पंक्ति को, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। गुणा करने का मतलब क्या होगा, संगत अवयव गुणा करने टाइप से। एक गुणा होगा 2 से, 2 गुणा होगा 2 से, और दोनों को जोड़ना है। कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, देखें क्या लिखूंगा मैं। पहले क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति, क्या लिखने वाले हम यहाँ पर, पहली पंक्ति, और कौन गुणा होगा, पहली पंक्ति गुणा कौन होगा, पहला स्तंभ। सबसे पहला काम ये, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति में कौन है, 1 2, पहले स्तंभ में कौन है, 2 2। तो 1 को गुणा करो 2 से, 1 गुणा 2, लगाओ प्लस का चिन्ह, फिर लिखो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। ये क्यों लिखा उसका समझ लेना पहले। देखो एलिमेंट क्या है, A11 है, और कौन है अपने पास में, A12 है। इधर एलिमेंट की बात कर लो, कौन है अपने पास में, A11 है, और कौन है अपने पास में, A21 है। ध्यान से देखो, देखो क्या ये एलिमेंट गुणा हो जाएगा, हो जाएगा। इधर देखो, इसमें पंक्ति स्तंभ A11 गुणा हो जाएगा क्या, देखो देखो ये 1 1 बराबर आ रहा है, और कौन सा आएगा, 1 1 ही आएगा। मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट आएगा। इसकी बात करो, यहाँ पर क्या है, 1 2, आगे कौन है, 2 1। देखो 2 और 2 बराबर है, एलिमेंट किसका आएगा, 1 1 का आएगा। तो मतलब अवयव जो आया है वो कौन सा प्राप्त हुआ है, A11 प्राप्त हुआ है। मैट्रिक्स की कोटि है उनकी 2/2, 2/2 गुणा हो रही है, प्राप्त 2/2 की होने वाली है। और उसमें जो पहला एलिमेंट है कौन आ चुका है, A11। एक सवाल से क्लियर नहीं होगा, 2-3 सवाल करेंगे हम। चलो A11 आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं इस एलिमेंट, ये एलिमेंट कैसा आएगा। बात करो क्या लिया था मैंने, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। क्या ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव आ चुका है। आगे चलो, ये कौन है अपने पास में, पहली पंक्ति स्तंभ कौन सा है, दूसरा। लो देखे, ये रही पहली पंक्ति, ये रहा दूसरा स्तंभ। करो गुणा, 1 गुणा 3 प्लस का चिन्ह, 2 गुणा 1। क्या आया, 1 गुणा 3 और 2 गुणा 1। ये कौन सा एलिमेंट आ गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं हम दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति में क्या आएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये एलिमेंट अपने पास में क्या आया है, पहली पंक्ति, और स्तंभ कौन सा है अपने पास में, दूसरा स्तंभ। इनको गुणा करके ये प्राप्त हुआ अपने को। और ये जो अपने पास में आया है वो क्या आया है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिखने वाला हूं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये अभी वही तो है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो, 2 इंटू 2 प्लस का चिन्ह, मेरे पास में 0 इंटू क्या होने वाला है भाई, 2, 0 इंटू 2। ये अवयव आ गया दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब लास्ट क्या बच गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा दूसरा स्तंभ। करो देखे गुणा, 2 इंटू 3 और प्लस 0 इंटू क्या आएगा मेरे पास में 1। अब जोड़ बाकी का काम बचा है, देखो देखिए
ये हो गया अपने पास में 2 प्लस 2 2 4, ये हो गया अपने पास में 3 प्लस 2, ये हो गया अपने पास में 2 2 4 प्लस 0, ये हो गया 3 दूनी 6 प्लस क्या हो गया 0। अब जोड़ देते हैं इनको, 4 2 कितना हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया मेरे पास में 6। ये था अपने पास में दो मैट्रिक्स को गुणा करने का तरीका। जब क्या करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ उठाते हैं, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेते हैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, गुणा करने की ये एक आसान ट्रिक थी। उसके बाद में अगर मैं कुछ एक सवाल ले लेते हैं, उस सवाल से सीखते हैं मैट्रिक्स को गुणा कैसे करते हैं। ये सवाल रहा, यदि a बराबर लिखा हुआ है 0 -1 0 2 b 3 5 0 0, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। चलो ट्राई करते हैं। a बराबर क्या लिखा हुआ है भाई, 0 0 -1 2, b बराबर क्या लिखा हुआ है 3 5 0 0। अब मैं a और b को गुणा करूंगा। पहले तो गुणा करने से पहले कोटि देखो, देखिए इसकी कोटि 2/2 की, इसकी कोटि 2/2 की, गुणा हो जाएगी क्या, ये बराबर है क्या, गुणा हो जाएगा। प्राप्त कितने की होगी, 2/2 की। कहने का तात्पर्य AB की कोटि कितने की होगी, AB की कोटि क्या होने वाली है भाई, 2/2 की कोटि। चलो स्टार्ट करते हैं फिर सवाल को। इधर लिखो, देखिए A अपने पास में क्या है, A की वैल्यू, AB लिखना है मेरे को। A की वैल्यू बोलो क्या है 0 -1 0 2, B की वैल्यू बोलो क्या है भाई 3 5 0 0। गुणा करते हैं, बराबर का चिन्ह। प्राप्त कितने बाई कितने की होने वाली है मैट्रिक्स, उसको शांति से देखना। 2/2 की होगी मैट्रिक्स प्राप्त, ये सेम है, प्राप्त 2/2 की होगी। अब देखो, देखिए ये एलिमेंट है जो अपने पास में, मैं इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, ये एलिमेंट कौन सा अपने पास में, इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये बड़ा एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, क्या ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव नहीं है क्या, तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, जिस दिन मैं पहली पंक्ति पहले स्तंभ को गुणा करने वाला हूं। तो ये रही पहली पंक्ति और ये रहा मेरे पास में पहला क्या स्तंभ। करो देखिए गुणा, 0 3 0, डायरेक्ट लिख दूं क्या, एक बार लिख देते हैं 0 गुणा 3 और फिर लिख देता हूं प्लस का चिन्ह, -1 गुणा 0, -1 गुणा 0 लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, सोचो ये एलिमेंट क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कैसे प्राप्त होगा, जिस दिन पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करूंगा। करो गुणा, पहली पंक्ति और स्तंभ कौन सा लेना है मेरे पास में, दूसरा पंक्ति यही रखनी है। एलिमेंट गुणा करो, 0 किससे गुणा होगा, 5 से। इसका कारण बता दे 0 5 से क्यों होता है, और -1 किससे गुणा होगा, अपने पास में 0 से गुणा होगा। ये 0 5 से गुणा क्यों हुआ, उसका कारण जान लो। ये एलिमेंट अपने पास में 1 1, ये एलिमेंट है 1 2, ये बन रहा सेम आ गया, प्राप्त 1 2 हो गया, मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का प्राप्त हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ये एलिमेंट की। ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट है अपने पास में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो गुणा करते हैं, ये रही मेरे पास में दूसरी पंक्ति, इसको गुणा करना है पहले स्तंभ से। करो देखिए गुणा, 0 × 3, क्या लिखने वाला हूं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 × 3 प्लस क्या लिखने वाला हूं, 2 × 0, 2 × 0। ये अपने पास में कैसा एलिमेंट है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब ये एलिमेंट जो बच गया है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बचा हुआ है, तो ये रही दूसरी पंक्ति और ये रहा अपने पास में दूसरा स्तंभ। करो देखिए गुणा, 0 को 5 से गुणा कर दो और अपने पास में 2 को किससे गुणा कर दो, आप 0 से गुणा कर दो। तो ट्राई करते हैं, देखिए क्या क्या वैल्यू निकल जाती है जोड़ बाकी से। सोचो, 0 × 3 0, -1 × 0 0, ये देखो देखिए 0 5 0, ये आ गया 0, 0 3 0, 0 2 0 और 0 5, ये क्या आ चुका है 0। ये अपने को 2 क्रम की कैसी आव्यूह, शून्य आव्यूह प्राप्त हुई, 2 क्रम की शून्य आव्यूह। तो ये था बच्चों अपने पास में दो मैट्रिक्स को गुणा करने का आसान तरीका। जब दो मैट्रिक्स को गुणा किया जाता है वो कुछ तरीका इस प्रकार का है। अगर आप बात करें गुणा करने की और एग्जांपल की, तो और एग्जांपल से हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं अपने पास में, ये रहा सवाल, ये अपने एग्जांपल है भाई। यहां से जो एग्जांपल करें उनका ध्यान रखना, ये एग्जांपल हो जाएगा अपने। जैसे हम वापस एग्जांपल करेंगे जिसको छोड़ के चलेंगे, क्योंकि एग्जांपल यह हो रहा है अपने पास में। एग्जांपल नंबर है अपने पास में 12। ए बराबर क्या लिखा हुआ है, शांति से देखो, देखिए ए बराबर 6 9 2 3
और बी बराबर क्या लिखा हुआ है 260 798 ये लिखा हुआ है। अब मेरे को क्या निकालना है ए बी निकालना है। ए बी का गुणा किस प्रकार से किया जाएगा। अगर हम बात करें ए की, ए बी बराबर लिख रहा हूं मैं, सोचो देखिए ए क्या आएगा 6 9 2 3। बी सोचो क्या है अपने पास में 260 798 पहली चीज। क्या ए और बी गुणा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसके लिए डिसाइड कर लेते हैं। ए की कोटि सोचो भाई कितनी है, ये तो फिर रफली काम हो रहा है भाई, ध्यान रखना है, ये चीजें फेर में नहीं लिखनी होती। ए की कोटि बोलो 2/2, बी की कोटि बोलो कितने बाई कितने की, ये रही भी 2 पंक्तियां, कितने स्तंभ है मेरे पास में 3, गुणा हो जाएगी। ये सेम आ गया। गुणा होने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका क्रम होने वाला है 2 इंटू 3 का। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्रम क्या होने वाला है 2 इंटू 3 का। कहने का तात्पर्य 2 तो होगी मेरे पास में पंक्तियां और 3 क्या होने वाले हैं मेरे पास में स्तंभ। 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। स्टार्ट करते हैं अपन भाई। सवाल क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट कैसे आने वाला है, ये पहले एलिमेंट की मैं बात कर लेता हूं। पहला एलिमेंट क्या है A11, तो पहली पंक्ति पहला क्या लेना है स्तंभ। ये रही पहली पंक्ति, ये रहा पहला स्तंभ। करो देखे गुणा 6 गुणा क्या लिखूंगा मैं 2 प्लस का चिन्ह 9 किससे गुणा होगा 7 से। लास्ट बार समझ लो ये 9 से 7 को मैंने गुणा क्यों किया है। ये जो 9 है वो है अपने पास में 1 2, ये जो 7 है वो अपने पास में है 2 1 है। तो देखो देखिए यहाँ से 1 2 मिल रहा है, यहाँ से 2 1 मिल रहा है। क्या दोनों सेम है, क्या सेम है। और प्राप्त कितने का हो रहा है 1 1 का प्राप्त हो रहा है। तो ये 1 1 ही तो है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का काम समाप्त हो चुका अपने लिए। अब आ गया जो पहली पंक्ति दूसरा क्या लेना है स्तंभ। ये पहली पंक्ति आगे जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन सा है दूसरा। कोमा हम लगाते नहीं है तो विशेष ध्यान रखना भाई, ये अपने छोटा पड़ेगा। फिलहाल इसको समाप्त कर लेते हैं, यहां कहीं बना लेते हैं इसको ना, यहां बना लेते हैं। चलो हाँ, बात कर रही है हम कौन सा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो चुका। अब पहली पंक्ति कौन सा स्तंभ दूसरा, बताओ देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 इंटू क्या होगा भाई 6, 6 से 6 को 9 से 9 को प्लस 9 इंटू 9, कारण पहले ही बता चुका हूं। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ आ गया। अब पहली पंक्ति कौन सा स्तंभ आएगा तीसरा। ये रही पहली पंक्ति, ये रहा तीसरा स्तंभ। 6 होगा 0 से गुणा, 9 होगा 8 से गुणा, तो 6 गुणा 0 प्लस 9 गुणा क्या होगा 8। अब आगे की बात, अब आगे पंक्ति कौन सी दूसरी, ये रही दूसरी पंक्ति। स्तंभ कौन सा पहला, ये रहा पहला स्तंभ। करो गुणा 2 इंटू 2 प्लस 3 किससे गुणा होगा 7 से। आगे चलो 2 गुणा क्या लिखने वाला हूं मैं 6 प्लस क्या लिखने वाला हूं 3 इंटू क्या लिखने वाला हूं मैं 9। उसके बाद में 2 गुणा क्या लिखने वाला हूं मैं 0, कारण दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 2 गुणा 0 और प्लस 3 गुणा क्या लिखने वाला हूं मैं 8। 2 0 से गुणा हो गया, 3 किससे हो जाएगा 8 से। अब बताओ देखिए इसकी कैलकुलेशन क्या होने वाली है अपने पास में, इसकी कैलकुलेशन देख लेते एक बार हम। हाँ चलो, मैट्रिक्स की कैलकुलेशन क्या होगी, शांति से देखो देखें। 6 2 कितना होता है अपने पास में 12 होता है, और 9 7 कितना होता है 63 होता है। 6 6 अपने पास में कितना हो चुका है भाई 36 हो चुका है, प्लस 9 81 हो चुका है। 6 0 6 0 गुणा 0 हो चुका है, प्लस 8 नेम कितना हो चुका है 72 हो चुका है। इसमें बात करो तो 4 हो गया और 7 कितना हो गया 21। और आगे की बात करें तो 6 दूनी 12 हो गया, 9 3 कितना हो गया 27 हो गया, ये 0 हो गया, और 3 8 कितना हो गया भाई 24 हो गया। अब जोड़बाकी का काम बचा हुआ है, और ये जोड़बाकी आप तो छोटी क्लासों से सीख के आ रहे हो। 63 में 2 जोड़ो 65 होता है, 65 10 75 होता है अपने पास में। इसकी बात कर लेते हैं 36 81 की बात कर लेते हैं। आप इसको जोड़ को बिल्कुल आसान बनाने का तरीका होता है भाई, आप 80 में 36 जोड़ने की ट्राई करो, एक बाद में जोड़ लेना। तो ये 6 हो गया, 8 3 कितना हो गया अपने पास में 11 116 हो गया। अब एक जोड़ने की ट्राई करो तो कितना हो जाएगा अपने पास में 117 हो जाएगा। ये बेहतर का बेहतर हो गया अपने पास में, बिल्कुल आसान से। 21 और 4 आराम से उंगलियों से गिन सकते हो, कितना होता है 25 होता है। 27 में 2 जोड़ो 29 होगा, फिर 10 जोड़ो 39 हो जाएगा अपने पास में। अब और ये 24 का क्या रह जाएगा 24। इसकी कोटि बोल दो कितने भाई कितने की है 2/3 की।
तो ये होता है भाई दो मैट्रिक्स को गुणा करने का तरीका। सबसे पहले क्या उठाना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से सवाल को किया जाता है। तो ये सवाल आप टीप सकते हो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज इसका। ये ध्यान रखना भाई दो मैट्रिक्स कब गुणा होती है अपने पास में। तो एक आध और सवाल करने की ट्राई करते हैं जब दो मैट्रिक्स को गुणा किया जाता है। होमवर्क में भी ध्यान रखना आप है ना, होमवर्क इख्तियार लेना। मैं एक सवाल देने वाला हूं बहुत शानदार। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करते हैं। ए बराबर एक मैट्रिक्स बना रखी है, बी बराबर एक मैट्रिक्स बना रखी है। अपने को ज्ञात करना है ए बी तथा बी ज्ञात करना है। तो शुरुआत करते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको। ए बराबर बोलो क्या लिखा हुआ अभी, ए का तात्पर्य अपने पास में 1 - 4 -2 2 3 5। गुणा कब होगा वो तरीका बता चुका हूं मैं। बी बराबर क्या लिखा हुआ है 2 3 4 5 और क्या लिखा हुआ है 2 1। क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है और लगे हाथ क्या ज्ञात करना है, बी। तो पहली चीज इधर रफली काम देखो, देखें रफली, ये रफ कॉपी बना दी मैंने आपके, ये रफ कॉपी है आपके। चलो रफ कार्य कर लेते इधर। एक ही कोटि बोलो अपने पास में, एक ही कोटि क्या है भाई, एक ही कोटि है मेरे पास में। कितनी भाई, कितने की, दो पंक्तियां, तीन क्या है, स्तंभ है। बी की कोटि बोल दो कितनी है मेरे पास में, तीन पंक्तियां हैं, दो क्या है, स्तंभ है। इनको ऐसे लिखो ताकि और क्लियर हो जाए। 2/3 और 3/2 की देखो, देखिए गुणा हो जाएगी क्या, 2/3 3/2। ये आइटम अपने पास में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और जब ये दोनों आइटम बराबर आ जाते हैं तो फिर जो बच जाता है उतने बाई उतने की मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अब बच क्या गया देखो, देखें 3 3 ये तो सेम आ गया, बचा क्या है 2 × 2 की, 2 × 2 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। कौन सी, ए बी वाली। तो पहले तो हम ए बी की ट्राई कर लेते हैं। चलो लिखो फिर बड़ा बड़ा क्या, ए और बी। ए में बोलो क्या है 1 - 2 3, बी में है -4 2 और 5। बी में क्या है 2 3 4 5 और 2 1। ये हमने वैल्यू उतर ली यहां से। अब गुणा करना स्टार्ट करते हैं भाई। मैट्रिक्स बना दो एक बड़ी बड़ी, प्राप्त कितने की होगी अपने को, 2/2 की। तो ज्यादा बड़ी की जरूरत नहीं, यहीं से तो क्लियर होता है कितना बनाना, मेजरमेंट क्या लेना आपको। चलो लिखो, देखिए एलिमेंट्स क्या क्या आने वाले हैं। सबसे पहला एलिमेंट, अब भाई लास्ट बार आपको तरीका बताऊं, बिल्कुल शांति से सीख लो। लास्ट बार क्या लेना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये एलिमेंट कौन सा है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तभी होगा। ये कौन सा होगा, दूसरी पंक्ति, सॉरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ होगा, उस प्रकार से लिखा रहे हैं। तो पहले तुम्हें पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करो, देखें संगत अवयव गुणा होंगे इस प्रकार से। 1 गुणा होगा 2 से, -2 4 से, 3 होगा 2 से। लिखो 1 × 2, फिर क्या आएगा प्लस का चिन्ह, -2 × 4, फिर और प्लस का चिन्ह, क्या आएगा 3 × 2। पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा हो चुका है भाई। क्या क्या गुणा हो गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब अपने पास में कौन आने वाला है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ आएगा, पहली पंक्ति और क्या आएगा दूसरा स्तंभ। स्टार्ट करो, देखें ये रही पहली पंक्ति, ये रहा दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो कर दिया 1 2, -2 4 3 2। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, शांति से 1 किससे गुणा होगा 3 से, माइनस का 2 किससे गुणा होगा 5 से, और अपने पास में 3 गुणा किससे हो जाएगा 1 से। प्लस का चिन्ह तो आएगा। पहली इसको इससे गुणा, फिर प्लस ये गुणा, फिर प्लस ये गुणा। इसी प्रकार से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा करके बीच में किसका चिन्ह लगाना आपको, प्लस का। सिमिलरली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सोचो -4 किससे गुणा होगा 2 से। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अब बताओ, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा हुआ था। सिमिलरली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना वो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गुणा कर रहे हैं। -4 को 2 से कर दिया, फिर 2 को किससे गुणा करना है 4 से करना है, और 5 को किससे गुणा करना है अपने को 2 से गुणा करना है। अब दूसरी पंक्ति दूसरा एलिमेंट आएगा अपने पास में ये -4 × 3 प्लस 2 × 5 और प्लस 5 गुणा क्या आएगा 1। ये हो चुका है गुणा। अब बचा है अपने जोड़ बाकी का। तो जोड़ बाकी करना तो आपको बिल्कुल आसान लगती है मेरे ख्याल से, छोटी क्लासों से सीखते आए हो आप जोड़ बाकी करना। तो वही जोड़ बाकी हम करने वाले हैं आगे। क्या क्या होगी अपने पास में जोड़ बाकी, तो करो देखिए जोड़ बाकी।
कर लेते हैं जोड़वा की और यहां लिख देते हैं अपन। हाँ, 1 गुणा 2 अपने पास में 2 हो गया, माइनस का कितना हो गया 8 हो गया, ये हो गया, प्लस का कितना हो गया 6 हो गया। यहां बोलो कितना हो गया 3 हो गया, 5 2 10 हो गया और 3 इंटू 1 3 हो गया। यहां बोलो तो मैं माइनस का 8 हो गया, प्लस 8 हो गया और प्लस 10 हो गया। 4 8 4 8 और 5 2 10, ये हो गया माइनस का 12, ये हो गया 10, ये हो गया अपने पास में 5। जोड़ो देखें इनको, जोड़ बाकी ये ट्राई करते हैं क्या होने वाला है। ये अपने पास में 6 2 8 होता है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0 बच गया। 3 3 6 होता है, 6 में से 10 जाता है, माइनस का 4 बचता है। ये सीधा हो रहा है 6 2 8 माइनस 8। आगे मैं बात करूं माइनस 8 प्लस 8 0 हो गया, क्या बच गया अपने पास में 10 बच गया। यहां की बात कर ले 10 5 15 होता है, 15 में से अगर मैं 12 घटाने की ट्राई करूं तो कितना बचेगा अपने पास में 3। सीधी बात है, यहाँ माइनस का 2 प्लस 5 कर लो, वैसे भी क्या बचने वाला है 3। और जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है मेरे को कितने बाई कितने की हुई है 2 बाई 2 की। तो इस प्रकार से हमने किसको गुणा किया था भाई, ए गुणा क्या कर चुके हम बी। अब अपने को गुणा किसको करना है, बी ए को गुणा करना है। क्या बी ए गुणा होना पॉसिबल है क्या, वो ट्राई कर लेते हैं अपन। क्या अपने पास में बी ए गुणा हो जाएगा क्या, उसको देख लेते हैं। अपने पास मैट्रिक्स तो बनी हुई है, यहां स्किप कर देते इसको, ये गया यहाँ। बहुत समझदार बंदा है ये, जहां स्किप करो वहां स्किप हो रहा, अपने को तकलीफ नहीं दे रहा है ना। हाँ भाई, यहां तक दर्द नहीं है तो हम बात कर लेते हैं बीए की। अपने पास में जो बी है, अब तकलीफ ये भी नहीं देगा आपको, बी तो बिल्कुल आसान हो गया, 2 3 4 5 2 और 1। और ए क्या है अपने पास में, लिख लेते हैं एक बार वापस, एक ही वैल्यू है 1 माइनस 2 और अपने पास में 3 है, और क्या अपने पास में माइनस 4 2 और कितना है मेरे पास में 5 है। ये आ चुका है अपने पास में ए। मेरे को क्या चाहिए भाई बी ए, रख ली काम, ये रख कॉपी हल्की हल्की यहाँ पर टीपने का काम इतना सा होगा आपका। अब देखो देखें बी ए की, बी की कोटि क्या है, बी की कोटि कितनी अपने पास में, ये रहा बी 3 पंक्तियां 2 क्या है स्तंभ है। एक ही कोटि की मैं बात करूं, एक ही कोटि बोलो, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, क्या गुणा हो रहा है क्या, हाँ सर गुणा हो रहा है। गुणा होने पर कितने बाई कितने की प्राप्त हो रही है, 3 बाई 3 की। तो जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगी 3 बाई 3 की होने वाली है। तो लिख लेता हूं मैं ए बी, 2 3 लिख लेते हैं, 4 5 और 2 1 लिख लेते हैं। और बी की बात कर लेते हैं, ये सॉरी ए बी नहीं निकाल सकते, बी ए निकाल है ना, यहां पर हम गलत लिख चुके हैं, बाकी पहले तो हमने बी लिखा। हाँ, ये अपने पास में बी है, बी टीप लिया, ए टीपो देखें, 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 कितना हो चुका है 5। करो देखिए गुणा, गुणा करने का तरीका बता चुका हूं, आपने एक बी को गुणा करके सीखा था। अब वापस देख लो, देखिए एक बार और गुणा करने का तरीका अपने पास में क्या करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, 3 नंबर में छपता ही है बोर्ड में। पहली पंक्ति ये होगी सारे ना, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। आज खड़ा खाओ तो यही बोलना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। किस प्रकार से गुणा करना सीख सकते हो, एक ही लेक्चर में आप गुणा करना सीख सकते हो, तो आराम से सवाल मिलाना। तो ये उदाहरण देखो, देखें क्या कर रहा हूं मैं, पहली पंक्ति पहला क्या लेना है मेरे को स्तंभ, तो ट्राई करते हैं भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या आएगा देखें। हाँ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करो, 2 गुणा मेरे पास में क्या होगा 1। बिल्कुल गरीबों वाला तरीका बताओ, ध्यान रख लेना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये इससे गुणा हो गया, 3 किससे गुणा हो जाएगा, -4 से गुणा हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 गुणा -2 प्लस 3 गुणा 2। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5, ये होगी पहली पंक्ति और 3 स्तंभ आ चुके हैं। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या आएगा मेरे पास में 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा माइनस का क्या आएगा भाई 4। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 गुणा माइनस का 2 और क्या आएगा 5 गुणा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 गुणा 2। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 गुणा, इसको साफ कर लेते हैं, उधर से ये छोटा पड़ रहा है अपने ना, इसको वापस बना लेते हैं अपन। ये देखो देखो, हाँ गुणा चल रहा था अपने पास में, किसको गुणा कर रहे थे भाई हम,
दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गुणा हो चुका है। ये कौन सा अवयव है? देखो देखिए, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा चल रहा है, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 - 2 5 2 हो गया गुणा। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 4 × 3 और अपने पास में 5 गुणा क्या आएगा भाई? 5 आएगा। अब देखो देखें, अब लास्ट वाला अपना जो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये रही तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 गुणा क्या जाएगा? -4 आ जाएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 × -2 प्लस 1 किससे गुणा होगा? 2 से गुणा होगा। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 गुणा हो जाएगा अपने पास में 3 से, और 1 गुणा किससे हो जाएगा मेरे पास में? 5 से। 2 3 से हो गया, 1 किससे हो गया? 5 से। इसकी जोड़वा की लिख लेते हैं भाई, क्या आने वाला है? देखिए जोड़वा की, बिल्कुल आसान तरीके से जोड़वा की करने वाले हम। हाँ जोड़ो, देखिए क्या होने वाली है जोड़वा की। 2 × 2 अपने पास में 2 हो गया, माइनस का कितना हो गया? 4 × 3 12 हो गया, इधर आ जाओ, -4 हो गया। आगे बोलो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। लास्ट वाला बोलो 3 दूनी 6 और 5 3 कितना हो गया? 15 हो गया भाई। आगे इस पर बात कर लेते हैं, 4 × 1 4 हो गया, और ये 5 कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ पर बोलो माइनस का 8 और प्लस का कितना हो गया? 10। आगे की बात करें तो 4 × 3 12 और 5 और 5 गुणा होकर कितना बनता है? 25। इसकी बात कर लेते हैं अपन, ये हो गया 2 मेरे पास में, 2 × 1, और ये हो गया -4। आगे बात करें तो 2 × 2 -4 हो गया, और ये हो गया +2, और ये हो गया अपने 3 दूनी 6, और कितना बन चुका है भाई? 5। इनको अपने पास में लिखना है पूरी जोड़बाकी करके, क्या क्या आने वाला है तो लिखने की ट्राई करते हैं। देखिए दिख रहा है अपने को यहां तक सवाल, और छोटा कर लेते हैं अपन। हाँ यहां तक देखो, देखिए बराबर में क्या आएगा? जोड़ो, 2 - 12 बोले तो -10, -4 + 6 बोले तो 2, 6 और अपने 15 जोड़ना है, कितना होता है? सीधा सीधा 21। 4 गया, 4 में से 20 गया, -16, फिर -8 + 10 अपने पास में 2 बच गया, और 25 2 27 हो गया, और 37 हो गया टोटल। और अपने बात करें इसकी तो ये हो गया -2, -4 + 2 -2, और बात करें 6 5 कितना होता है? 11। कितने भाई कितने की मैट्रिक्स प्राप्त हो चुकी है मेरे पास में? 3/3 की मैट्रिक्स प्राप्त हो चुकी है। तो ये हमने गुणा कर लिया था भाई, ए और बी को गुणा कर लिया था। किसको गुणा कर लिया हमने? ए और बी को गुणा कर लिया है। पहले ए बी को गुणा किया था, फिर हम किसको गुणा कर चुके हैं? बी ए को गुणा कर चुके हैं। ये अपना पूरा सवाल है भाई। ये देखो देखो, ये हमने पहले ए बी निकाला है, और फिर हमने क्या ज्ञात कर लिया है भाई? बी ए ज्ञात कर लिया है। ये विशेष ध्यान रखना, ये अपने पास में बी ए है, और बी ए कितने बाई कितने की आ रही है? 3/3 की। उसका कारण पता चल चुका है, ये 3/2 है, 2/3 है, दोनों सेम अपने पास में, तो जो बच गई वो प्राप्त हो गई 3/3 की। अब आपको एक सवाल होमवर्क में करके लाना है, और वो सवाल बहुत शानदार वाला सवाल है। यदि ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, सी बराबर दे रखा है, तो एबीसी ये चीजें ज्ञात करनी है। ये प्रूफ तो आपको अपना आप हो जाएगा। आपको गुणा क्या करना है? आपको गुणा करना है ए बी सी। अब तरीका सीख लेना, पहले गुणा किसको करने वाले हो आप? बी सी को। ये री बी और ये री सी। बी सी की जो वैल्यू आ जाए वो कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगी, उसको फिर आप किससे गुणा कर लेना? ए से। ये हो गया एबीसी। उसके बाद में क्या ज्ञात करना है? ए बी और सी ज्ञात करना है। तो पहले ज्ञात करना आप ए बी। ए बी का मतलब ए और बी मैट्रिक्स को गुणा करना। कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स को किससे गुणा कर लेना आप? सी वाली मैट्रिक्स से। ये रही सी वाली मैट्रिक्स, और फिर दोनों मैट्रिक्स की तुलना करना, क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर आ रही है क्या? तो ये आज का सवाल आपको होमवर्क में मिलता है भाई, और बिल्कुल आसान सवाल होगा। घर जाके मिलाओगे, बहुत शानदार बड़ा सवाल है, कंपटीशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। लगा लेना भाई। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम एक्सरसाइज के सवाल और एग्जाम्पल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।